नमस्कार, मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी संगठन अब उपचुनाव की तैयारी में जुटा है। अमरवाड़ा से विधायक रहे और लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में शामिल हुए कमलेश शाह को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। राजा कमलेश शाह हर्रई जागीर के राजघराने से आते हैं और 2013 से अमरवाड़ा के विधायक हैं। अमरवाड़ा विधानसभा छिंदवाड़ा जिले का आदिवासी बाहुल्य इलाका है और जो कि आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित भी है और राजवंश से होने का फायदा भी कमलेश शाह को खूब मिलता रहा। राजा कमलेश शाह 2013 से लगातार विधानसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं। कमलेश शाह कांग्रेस से विधायक भी थे, उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। अब हर्रई जागीर के राजघराने से आने वाले कमलेश शाह को बीजेपी ने टिकट दे दिया है। 2023 विधानसभा चुनाव में कमलेश शाह 25,000 से ज्यादा मतों से जीते थे। छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू को अमरवाड़ा सीट से अच्छे खासे मत भी मिले थे और ये उपचुनाव अगर कमलेश शाह जीत जाते हैं तो कमिटमेंट के अनुसार उन्हें प्रदेश की मोहन सरकार में मंत्री मंडल में शामिल किया जा सकता है। अमरवाड़ा सीट पर हमेशा त्रिकोणीय मुकाबला होता है। कांग्रेस बीजेपी के साथ यहाँ मनमोहन शाह भट्टी की खड़ी की गई पार्टी गोंडवाना पार्टी का भी एक अच्छा खासा वजूद है। मनमोहन शाह भट्टी अमरवाड़ा से विधायक भी रह चुके हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में मनमोहन शाह की बेटी मोनिका भट्टी ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, तो गोंडवाना से टिकट पर देव रावेंद्र भलावी ने चुनाव लड़कर 20,000 के लगभग मत प्राप्त किए थे। 2024 लोकसभा चुनाव में गोंडवाना पार्टी को पूरे जिले में 50,000 से ज्यादा मत मिले और अमरवाड़ा के इस उपचुनाव में भी गोंडवाना पार्टी फिर से अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। अब बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस प्रत्याशी का इस वक्त कांग्रेस के पास ऐसा लग रहा है जैसे अभाव है। कांग्रेस और कमलनाथ ने अमरवाड़ा की पूरी कमान कमलेश शाह के हाथ में ही दे रखी थी और अब ऐसे में जब कमलेश शाह बीजेपी में चले गए तो कांग्रेस के पास प्रत्याशी का अभाव है। हालांकि पार्टी में 3 से 4 स्थानीय नामों पर चर्चा हो रही है और कांग्रेस नेताओं का कहना भी है कि अमरवाड़ा चुनाव में हम पूरी ताकत झोंकेंगे। इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले पूरे मामले पर सियासी नेताओं की प्रतिक्रिया सुनिए। हमारे अमरवाड़ा के विधानसभा के विधायक हमारे साथ जुड़े थे और उनने इतना अच्छा निर्णय लिया था नैतिकता के आधार पर। जिस दिन पार्टी ज्वाइन की उसी दिन रिजाइन किया था और 10 तारीख को जो चुनाव है उसमें हमने उनको प्रत्याशी भी बनाया है। कल हमारी भोपाल में मीटिंग भी हो चुकी और एकजुटता के साथ हम फिर ताकत के साथ चुनाव में जाने वाले हैं। और जैसा कि छिंदवाड़ा ने तय कर लिया कि वो भाजपामय बनेगा, इसलिए मुझे दिखाई दे रहा है कि भाजपा प्रचंड बहुमत से अमरवाड़ा चुनाव भी जीतेगी और इस अवसर पर विकास के नए रास्ते खुलेगी। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चलेगी। मैंने भी कहा था कि छिंदवाड़ा के लिए मुझे विशेष रूप से ध्यान देना है और आने वाले समय में छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा की जनता के विकास के सपनों को पूरा करने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे। अमरवाड़ा के साथ साथ और भी चुनाव होना है। मेरा ख्याल है राज्यसभा का चुनाव भी होगा। देखिए, कांग्रेस तो कमर कस के खड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव के परिणाम और मध्य प्रदेश में हुए लोकसभा चुनाव के परिणाम से ये मैं जरूर मानता हूं कि हमारा वर्कर थोड़ा डिमोरलाइज है, लेकिन दल बदलुओं से बदला लेने का मौका हम छोड़ेंगे नहीं। और कमलेश शाह जैसे दल बदलू जिन्होंने मात्र संस्था की पीठ में छुरा भोंका है, पूरे मध्य प्रदेश की टीम लगेगी इस आदमी की वास्तविकता आम जनता के बीच में बताने के लिए। तो मैं कमलेश को इतना जानता हूँ, शायद कम लोग जानते हैं। और निश्चित रूप से ये चुनाव हम जीत के। और इस वक्त 2 खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं। हमारे साथ आशीष तिवारी जी हैं, प्रदेश से मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी, और स्पर्श चौधरी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं चौधरी साहब आपसे। कांग्रेस की आन बान शान सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में अपेक्षाकृत कोई बड़ी जीत जिसकी आशा थी कांग्रेस को नहीं मिली, लेकिन उपचुनाव हो रहा है और वो भी आप ही की सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस बार किस तरह से कांग्रेस मैदान में जा रही है, क्या कुछ तैयारी है? और ये अमरवाड़ा जो
आप ही की पार्टी का क्षेत्र था, उसको कैसे फिर से कवर अप करेंगे? जी, तो सबसे पहली बात तो छिंदवाड़ा का जो अतीत रहा है, परंपरागत रूप से वो कांग्रेस के साथ रहा है। जी। अभी लोकसभा चुनाव में बिल्कुल सही बात है कि नतीजे हमारे पक्ष में नहीं रहे हैं जी। लेकिन उपचुनावों का स्वभाव अलग होता है, सबकी बात अलग है। और सबसे बड़ी बात, आप अभी थोड़ी देर पहले जो नैतिकता की बात की जा रही थी, तो मुझे हंसी आ गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिसने एक सेल बना रखी है तोड़ मरोड़ करने के लिए, और कमलेश साहा जी के केस में भी जिस किस्म से उन्होंने जो भी छिंदवाड़ा में जो कुछ भी रचा गया, तो वो सबको पता है। तो नैतिकता की बात ना ही करे भारतीय जनता पार्टी तो सही रहेगा। लेकिन जहां तक अमरवाड़ा की ये चुनावी जो हम उपचुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अभी प्रत्याशियों को चुनने के लिए हमारी जो समिति है पांसे जी और जायसवाल जी के नेतृत्व में, वो जमीन पर ये पूरी कोशिश की जाएगी कि जमीन पर जो आवाज है उस चीज को ध्यान में रखा जाए। और हर चुनाव अलग होता है, तो हम इस चुनाव को बाकायदा मजबूती से लड़ेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का अहंकार करने का कोई स्वभाव हमारा है। ठीक है, जवाब लेते हैं आशीष जी। देखिए, अब आप लोग कहते हैं कि जो मर्जी से आ रहा है तो उसका स्वागत है। अब ये कमलेश जी मर्जी से आए नहीं आए ये बात की बात है, लेकिन फिर से एक और उपचुनाव जीतने की तैयारी, क्योंकि वो एक परिपाटी बन गई है जिसकी सरकार उसकी दरकार। और कमलेश जी तो यहां से जीते ही थे, लेकिन अब भगवा झंडा उनका चुनाव चिन्ह रहेगा, यानी कि बीजेपी। आशीष जी, पहली प्रतिक्रिया। आशीष जी, आपकी आवाज हमारे दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। आशीष जी, मैं कोशिश करता हूं एक बार फिर से आशीष जी से हम जुड़ेंगे। इस पर जी एक छोटा सा सवाल आपसे कि आप लोगों को लगता है कि ये जो ऐसे नेता जो आपकी पार्टी में शुरू से रहे, विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, केंद्रीय मंत्री भी बने, ऐसे भी लोग शामिल हुए भाजपा में, कांग्रेस ने थोड़ी सी देरी कर दी उनकी बात को समझने में, कम्युनिकेशन कुछ गैप हो गया, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए? देखिए, अगर खाली मध्य प्रदेश की बात कर लें, देश का तो खैर है ही उदाहरण, तो भारतीय जनता पार्टी जो मैंने जैसा कहा, उसके पूरा जो दिमाग लगा रहता है वो कैसे तो भी करके धन बल, सत्ता बल का इस्तेमाल करके हम वहां दूसरे साइड से लोग ले लें, नहीं अंग्रेजी में टर्न कोड्स कहते हैं। लोकसभा चुनाव में 62% टर्न कोड जो कांग्रेस से बीजेपी में आए वो हार। मध्य प्रदेश में जरूर इसका अपवाद देखा गया, लेकिन आप इसको इस तरह नहीं ले सकते हैं कि ये कोई कांग्रेस की कमजोरी है। इसको आप इस तरीके से देखिए कि जो कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेती कि नहीं वो तुम्हारा है, वो कांग्रेस की सीट है, तो उसको तो हमें खरीदना है, फरोख्त करना है, सीबीआई रेड करवानी, ये करके लेना है। अक्षय बम जी का मामला आप ले लीजिए, अभी क्या चल रहा है भ्रष्टाचार के मामले में आप देख रहे हैं, और अक्षय बम किस तरीके से गए थे, इसका मामला भी अगले दिन अखबारों में मेरी मां ने मुझे बताया कि भाई पूरी जो एक इमेज बना ली जाती है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि सब बड़ी, वो खुद से आ रहे हैं, हमारे यहाँ सब बढ़िया है, वो इमेज एकदम फर्जी। ऐसे बहुत तमाम मामले कि वो बात बाहर नहीं आती है, लेकिन असली में डरा के धमका के ये सब किया जाता है चुनाव जीतने का। आपको लगता है? आशीष जी से प्रतिक्रिया लेते हैं सीधे। आशीष जी, सवाल सीधा यही कि फिर से चुनाव की कवायद, उपचुनाव हो रहा है इस सीट पर, अमरवाड़ा पर, और जो कांग्रेस के विधायक थे वो आपकी ओर आ गए, और अब आपकी सीट, आपके चुनाव चिन्ह से ये चुनाव लड़ेंगे। जीत को लेकर आश्वस्त बीजेपी? जी सर। आशीष जी, जीत को लेकर आश्वस्त? एक ही लाइन में सवाल, हमारे दर्शक कई बार सवाल सुन लिए जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है, और कार्यकर्ताओं की दम पर ही वह चुनाव में उतरती है, और नेता दूसरे पार्टी से आ जाते हैं, बस ये चलता है। इतना चलता है बस, इतना बस चलता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और कार्यकर्ताओं के आधार पे जो हमारा बल है, वही हमारी कार्यकर्ताओं की जो शक्ति है, वही हमें राजनीति में स्थापित किए हुए है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा उपचुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी, और भारतीय जनता पार्टी के साथ में मध्य प्रदेश की जनता खड़ी हुई है, जिसका उदाहरण हमने अभी लोकसभा के चुनाव में देखा है कि लगातार 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने
जीती है और 29 कमल की माला माननीय मोदी जी को मध्य प्रदेश ने सौंपा है। जी जी, 29 कमल की माला सौंप दी, लेकिन वही सवाल है कि ये जो कांग्रेस से नाराज होकर जा रहे हैं, इन्होंने बहुत लंबी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से ही लड़ी। बहुतों का तो जो सियासी जन्म है वो बीजेपी से लड़कर ही हुआ था, और बीजेपी से लड़ते लड़ते ही उनकी सियासत परवान चढ़ती चली गई। फिर एकदम से कैसे ये 20-25 साल का जो रोष होता है, विरोध होता है, आलोचना होती है, यकायक आप लोग कैसे इसको सॉल्यूबल कर लेते हैं? क्योंकि थिंक टैंक में आप लोग भी शामिल होते हैं, पार्टी में गाए बगाए जो कुछ चलता है उसमें आप लोगों का भी ओपिनियन होता है। भारतीय जनता पार्टी एक विशाल वटवृक्ष की तरह है, उसकी विभिन्न शाखाएं हैं। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर अपनाने की क्षमता बहुत तेजी के साथ है, ये बात माननी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आने वाले कार्यकर्ता का स्वागत करता है, और साथ ही साथ मैं उससे आने वाले कार्यकर्ता के लिए भी कहूंगा कि वह भी जब आ पाता है भारतीय जनता पार्टी में, जब वह अपने विचारों को खुले मन से आता है, अपने विचारों में परिवर्तन करता है और राष्ट्रवादी की विचारधारा के साथ खड़ा होता है और भारतीय जनता पार्टी में आता है और स्थापित होता है, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट है। हम राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ आगे बढ़े हैं और आज 2 से लेके केंद्र में हमारी सरकारें रही हैं और सरकार है, तो ये जो स्थिति बनी है हमारा विचार है, जो विचार हमारा बड़ा है और हम उसी विचार के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। तो हमारा कार्यकर्ता निश्चित तौर पे स्वीकार करता है आने वाले कार्यकर्ता को भी, और हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी आए वो उसकी विचारधारा से प्रभावित होकर आए, और लोग विचारधारा से प्रभावित होकर जब आते हैं तो वे कमल के फूल के साथ में काम करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। स्पर्श जी, एक सवाल ये देखिए, बीजेपी से पूछना हमारा लाजमी था, जो हमने पूछा भी, कठिन और कड़वे सवाल पूछे उनसे, लेकिन एक कठिन सवाल आपसे कि अगर कांग्रेस पार्टी में सुनी जा रही होती उन नेताओं की, चलिए मान लीजिए 10 में से 5 लोभ में चले गए, किसी लालसा में चले गए, लेकिन सबके सब लालसा में थोड़ी ना जाएंगे। जिस पार्टी ने उन्हें सियासी जन्म दिया, उनको पॉपुलैरिटी बनाई, उनका एक व्यक्तित्व की आधारशिला रखी, वो लोग अपने सियासत के मतलब कुछ तो ऐसे लोग जो 60 पार में फिर बीजेपी चले गए, अब वो किस लालसा के साथ फिर भाजपा में गए होंगे? यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो पकड़ा होगा वो उन्हें ठीक नहीं लगा होगा, ये भी तो मानना चाहिए ना। टर्न कोट्स होते हैं तो भाजपा से भी कांग्रेस में होते हैं, भले उनकी संख्या मीडिया में इतनी प्रचारित प्रसारित नहीं होती, लेकिन जहां तक आपने बात कही लालसा की, बस यही कारण होता है कि हेलो, हाँ जी बोलिए स्पर्श जी। हाँ, तो यही कारण होता है कि जो आपके जो कहते हैं ना वीक पॉइंट्स होते हैं, उसको दबाकर आप उस किसी को अपने षड्यंत्र में फंसाना चाहते हैं, उन परिस्थिति के अनुसार वो व्यक्ति उस समय वो इस तरीके से डिसीजन ले लेता है, जो ऑफकोर्स लंबे समय से पार्टी में आप रहे हैं और आप एकदम से, और अभी जो विचारधारा की बात हो रही थी, एकदम से विचारधारा जैसी चीजों की बजाय फिर दूसरे जो मटेरियल रीजन हावी हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल मुझे पूछना चाहिए, मैं यह सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि कांग्रेस मुक्त भारत का सपना पिछले 10 सालों से देखा जा रहा था। अब सवाल यह है, भारतीय जनता पार्टी खुद कांग्रेस युक्त हो चुकी है, और आप अभी कह रहे हैं कार्यकर्ता बहुत खुले हाथों से स्वीकारते हैं। अमित शाह जी ने अपनी ही कार्यकर्ताओं की रैली जो सभा थी उसमें कहा था लोकसभा चुनाव के दौरान, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने शिकायत की, और मध्य प्रदेश में भी शुरू के 3 फेजेस में इसका इम्पैक्ट दिखाई दिया था, जहाँ कार्यकर्ता को भी लग रहा था कि भाई बड़े बड़े लोग जो नेता है इधर से आ रहे हैं, तो डीमोटिवेशन हो रहा है। तो सच है, जो पॉइंट है बात में, इसमें बात में पॉइंट है। जी ने एक बड़ा एक स्टेटमेंट कहा था कि हंसते हुए कहा था, शायद वीडियो भी है इसका, कि अगर इतने सालों से आप कर रहे हैं और आप संघर्ष कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि इन्हें हम दे देंगे कुछ? और वही होता है कि अपने चुनावी एम्बिशंस को पूरा करने के लिए आप किसी को फायदा, किसी को सीट दे देते हैं। इस पर एक सवाल तो बनता है, आशीष जी से इस पे सवाल लेते हैं। आशीष जी, एक बात जरूर आपको भी ये बात समझ में आएगी, आप पहले वो मोबाइल आपका स्पीकर चालू है, कृपया स्पीकर बंद कर ले, रिफ्लेक्ट हो रही है आवाज, बार बार दोबारा सुनाई दे रही है। यही सवाल है सीधा सीधा कि जो भारतीय जनता पार्टी का खाटी कार्यकर्ता, जिन्होंने जीवन खपा दिया, जनसंघ से लेकर भाजपा और फिर कोई दूसरी पार्टी देखे ही नहीं,
और पूरी तरह से ऐसे जो कार्यकर्ता हैं अपने जीवन के किसी पड़ाव पर कोई सीट कोई टिकट जब नहीं मिलता है, और आयातित नेता, आयातित इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो आपकी पार्टी के जो नेता नहीं रहते, दूसरी पार्टी से आए रहते, फिर उनके लिए भी झंडा लगाने का काम, दरी बिछाने का काम, कुर्सी लगाने का काम, वो कार्यकर्ता तो खींच जाता होगा ना कहीं, संगठन उसका भी तो फीडबैक लेता होगा ना। देखिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, परंतु इस प्रश्न को बहुत सरलता से समझने की बात है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अपने दल में जो काम करता है वो विचारधारा के लिए काम करता है। वो कभी टिकट की इच्छा नहीं रखता, वो कभी संगठन में दायित्व की इच्छा नहीं रखता कि हमें कौन सा पद मिलेगा। और मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में तो पद होते ही नहीं, दायित्व होते हैं, दायित्व तो बदलते रहते हैं, जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं उसकी क्षमता के आधार पर, परंतु उसके अंदर लालसा नहीं होती। आपने देखा कि शिवराज सिंह चौहान जी इतने लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्हें संगठन ने कहा कि आपको संगठन में काम करना है, हमने संगठन में काम किया। फिर उन्हें कहा सरकार में कि आपको केंद्र में जाके सरकार में काम करना है, वो सरकार में काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में सरलता के साथ दायित्व को छोड़ना और काम करना, ये कार्यकर्ता का भाव है और कार्यकर्ता के अंदर इतनी क्षमता है। यदि यही घटना चक्र कांग्रेस में हुआ होता तो शायद कांग्रेस का परिदृश्य अलग होता। मैंने तो टिकटों के बंटवारे के समय पे देखा है कांग्रेस के अंदर कि कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिल रही है तो वो कहीं दिग्विजय सिंह जी के कपड़े फाड़ रहे हैं, कहीं पुतला जला रहे हैं। तो इस प्रकार के अनुशासनहीनता की कार्रवाइयां सवाल कर रही हैं, स्पर्श जी जो सवाल कर रही हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, ये तो कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई है। ये फिर कैसे कांग्रेस मुक्त भारत का संकल्प होगा आप लोग का, क्योंकि अब तो कांग्रेस युक्त भाजपा हो चुकी है। देखिए, कांग्रेस युक्त भाजपा नहीं, कार्यकर्ताओं के अंदर जो परिवर्तन का भाव आया उसके साथ में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं। आज उनके भाव बदले हैं। उन्होंने देश के अंदर देखा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ है, उन्होंने प्रदेश के अंदर देखा है कि शिवराज जी के नेतृत्व में काम हुआ है, उन्होंने प्रदेश के अंदर देखा है कि मोहन यादव जी के नेतृत्व में काम हुआ है। जब आज काम हो रहा है तब लगातार हमारे मुख्यमंत्रियों के काम को देखकर लोग मध्य प्रदेश में पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और आप देखें, ये मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के विभिन्न राज्यों में भी देखें आप, हर राज्य में लोग कांग्रेस को छोड़ रहे हैं या वहां की स्थानीय पार्टी को छोड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। तो इसका मूल कारण है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी में काम करने की क्षमता विकसित करने की जो आदत है। साथ ही साथ एक बात और स्पष्ट कर देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में आज इतने सारे लोग आए, परंतु टिकट तो एक को ही मिला होगा ना। तो इतने सारे लोग जो आए हैं वो क्या सारे टिकट की लालसा से आए? ऐसा नहीं, वो सभी भारत कार्यकर्ता भाव के साथ में आए हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करती है। और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट है, जो भी व्यक्ति कार्यकर्ता, जो भी अन्य राजनीतिक दलों के भी कार्यकर्ता यदि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कामों से प्रभावित होते हैं और भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो उनका खुले दिल से स्वागत किया जाएगा। स्पर्श जी, आप संतुष्ट हैं आशीष जी की बात से? आशीष जी ये कह रहे हैं कि जो आ रहे हैं या जो आ चुके हैं वो किसी पद की लालसा से नहीं आए, उन्हें बीजेपी में एक आशा दिखी और फिर वो अपनी सियासी पारी जो है इसलिए बीजेपी के साथ कर रहे हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है। या तो वॉशिंग मशीन बनते हुए भारतीय जनता पार्टी लाई है, दूसरी पार्टी के लोगों को डरा के धमका के दो मुख्यमंत्री जेल में है इस वक्त, या फिर मतलब ये जो देखिए, डराना धमना कांग्रेस के जमाने में आपको मौका दूंगा, कांग्रेस की आपकी सरकारों में हुआ करता था। तिवारी साहब मैं मौका दूंगा आपको इस पूरी बात, आप अपनी बात रखिएगा पार्टी है। और आपने देखा कि आज मध्य प्रदेश के अंदर तिवारी साहब आप बात रखिएगा, स्पर्श जी से ये वाली बातचीत हो जाने दीजिए। आपके लोग जिम्मेदार हैं जो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर ठीक है, बोलिए स्पर्श दिया जाना चाहिए। बोलिए आशीष जी, जब मुझे समय दिएगा तो मैं बोलूँ। ठीक है, बोलिए। तो आप जब सभी राज्यों में बात कर रहे हैं तो आपके जो अयोध्या का जो इतना राजनीतिक प्रोपेगेंडा किया गया था राम मंदिर का, आपको वहां क्यों नकार दिया गया? आपको आकलन करना चाहिए। मैं आपका यहाँ कोई उपहास नहीं उड़ा रही हूँ। भारत में 10 सालों में ध्रुवीकरण की राजनीति, पिछले 2 साल में मंगलसूत्र, मटन, मुर्गा के दम पर, मुसलमान के दम पर जो आप कर रहे थे उसको नकारा गया। तो आप खुद भी सोचिए कि आप अभी कह रहे थे कि दूसरे सभी राज्यों में कांग्रेस से, अरे भाई समाजवादी पार्टी आपसे ज्यादा टॉपर निकली है जो वहां की एक्चुअल सेंटिमेंट्स को समझती है। तो आप इस तरीके के जो बातें मध्य प्रदेश में, मैं मानती हूँ आप विजयी हुए, लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपने जो तिकड़में लगाई, ये कहते हैं ना प्रक्रिया की शुचिता लोकतंत्र में, आपने इंदौर में जो किया उसका नोटा ने जवाब दिया, 2.5 लाख कुछ नोटा हमें पड़े हैं।
ये इस तरीके जितना अगर आपको विश्वास है, आप 29 सीटें जीत रहे थे, आपको पहले भी अति आत्मविश्वास था, वो हो गया सफल, तो फिर आपको इतने खेल कूद करने की क्या आवश्यकता थी? आपको खजुराहो में इस तरीके से काम करने की क्या जरूरत है? मध्य प्रदेश में कई जगहों पर मैं समझती हूँ कि कांग्रेस पार्टी को नो डाउट मंथन करने की जरूरत है, हमारी पार्टी कर रही है, लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि जो मोदी की गारंटी के नाम पे आपने चुनाव लड़ा था वो मोदी की गारंटी सफल हो गई। आपको अपने दूसरे कारण समझने चाहिए, जैसे ही कांग्रेस को भी अपने का मंथन करना चाहिए, मैं कहूँ। ठीक है, इसी पे जवाब ले लेते हैं आशीष जी से। प्लीज बोलिए आशीष जी। देखिए, अभी मेरी बहन कह रही थी कि हमने मोदी जी की गारंटी पर चुनाव लड़ा, तो इस बात पर हमें गर्व है कि हमने मोदी जी की गारंटी पर चुनाव लड़ा और हमने चुनाव को जीता भी। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप कांग्रेस पार्टी के सदस्य संख्या को देखिए, कांग्रेस पार्टी के वोट प्रतिशत को देखिए। आज देश के अंदर क्या हो गया है कि आज लोकसभा के अंदर उनके इतने कम सांसद क्यों हैं? आज राज्यों में उनकी सरकारें जहां हुआ करती थी वहां पर सरकारें क्यों नहीं है? तो इसका जो मूल कारण है, उनके पास नेतृत्व का अभाव है। और आज हम सरकार में है, केंद्र में भी, और रही बात हमारी सीटें घटी हैं, ये बात मैं स्वीकार करता हूं, परंतु हम उस पर चिंतन करेंगे, उस पर ध्यान देंगे और ये भी ध्यान देंगे कि हमसे चूक कहां पर हुई है। और जिन राज्यों में हमें निश्चित तौर पर पूर्ण विश्वास था कि जहां से हमारी अधिक सीटें निकलेंगी वहां पर कुछ हमारी कमी हुई है, तो उस पर हम पार्टी स्तर पर उस पर भी मंथन कर रहे हैं और काम करेंगे। परंतु जहां तक मोदी जी की बात है, विकास की बात है, तो विकास देश के अंदर किसी सरकार में हुआ है तेजी के साथ में, तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ है। और मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस ने काम नहीं किया होगा, काम किया होगा, परंतु इनकी विकास की गति कम थी। इनके जमाने में स्वास्थ्य की सेवाओं का अभाव था। आज ये हवाई अड्डों की संख्या देख लीजिए, लगातार बढ़ी है, मेडिकल कॉलेजों की संख्या लगातार बढ़ी है, और प्रदेश ही नहीं, देश के अंदर ये सब चीजें स्थापित हुई हैं। तो लगातार जो अधोसंरचना के क्षेत्र में काम किया है, ये काम स्पष्ट करता है कि हम मोदी जी की गारंटी के साथ आगे बढ़े हैं और मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। और जहां संगठन की बात है तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन कांग्रेस के संगठन से बहुत मजबूत है और बहुत बड़ी विचारधारा के साथ हम काम करने वाले कार्यकर्ता है। इसलिए हमें टिकट बहुत छोटा विषय होता है, हम राष्ट्र के लिए काम करने वाले लोग हैं, हमें टिकट नहीं, हमें कार्यकर्ता भाव के साथ दायित्व चाहिए और उसके आधार पर हम काम करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैं करूंगा हमारे दोनों मेहमानों का हमारे साथ बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। देखिए, आज की हमारी चर्चा का जो प्रमुख विषय था वो था अमरवाड़ा विधानसभा में होने जा रहा ये उपचुनाव, और उसी के इनडायरेक्ट हमने कुछ चीजें समझने की कोशिश की, जिसमें कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में बड़ी संख्या में आने वाले नेताओं का सियासी भविष्य क्या है और भी तमाम तरह की बातें। एक लंबा दशक जिन्होंने मान लीजिए कि कांग्रेस के साथ जिया हो, कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़कर जीता हो और बीजेपी का विरोध किया हो, वो बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे कई नेता हैं, आप देख सकते हैं। और उसके बाद बीजेपी का यह कहना कि ये जो नेता आए हैं बिना किसी पद, बिना किसी लालसा के आए, पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करने आए हैं, तो ये बात आपके कितने समझ में आती है? केवल और केवल बात यही है और ज्यादा कुछ नहीं है। राजनीति में हो सकता है विचारधारा की लड़ाई हो, लेकिन आम जनता को भी ये बात समझनी होगी कि अगर विचारधारा इस तरह से एकजुट हो जा रही है नेताओं से परस्पर, तो आम जनता भी समझे, एक दूसरे का विरोध सिर्फ इसलिए ना करे कि वो सिर्फ दूसरी पार्टी का समर्थक है। समझिए इस बात को, नेता बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, बारी आपकी है। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।